जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाय एसएन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम जीएस के राज्य व्यवस्था से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण वन लाइनर लेके उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो ये 1950 में स्थापित हुआ था और 2015 में इसको निष्क्रिय कर दिया गया था। जनवरी 2015 में इसको निष्क्रिय कर दिया गया था। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो प्राण एवं दैहिक अधिकार से है। आगे देखते हैं। बिहार मानव अधिकार आयोग कब गठित हुआ? तो ये 2000 में गठित हुआ। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है निष्क्रिय होता है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। भारत के महान्यायाधीश की नियुक्त कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है भारत की महान्यायाधीश की नियुक्त। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके संबंध में उल्लेख प्रदान किए गए हैं? तो ये महान्यायाधीश के संबंध में। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो 40 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 156 है, 165 है। कौन सा अनुच्छेद कहता कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 14 ये कहता है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 338 जो है एससी आयोग से संबंधित है। आगे देखते हैं। निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को अनिवार्य या पूर्णतः कार्यालयी कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए कौन सी एक रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? तो इसे परमादेश कहते हैं। कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के किस प्रावधान को पूरा करता है? तो अनुच्छेद 45 को पूरा करता है। भारत की संसद के नए भवन का प्रभारी वास्तुकार का नाम है? ये बिमल पटेल है। मोस्ट ये कभी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। भारत की 9 उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितना सीटें हैं? तो ये 1272 सीटें हैं कुल। 888 लोकसभा, 384 राज्यसभा के लिए। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष में निर्मित हुआ? तो ये 2004 में निर्मित हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जो कि प्रधानमंत्री थे तत्कालीन। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा प्रदान करने हेतु सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो न्यायमूर्ति JS वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री थे उस प्रधानमंत्री। इनको किसान प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। भारत को अर्धसंघ के रूप में किसने वर्णित किया है? तो KC ह्यूयर ने ये वर्णित किया है। आगे देखते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ये 2008 में अधिनियमित किया गया था। कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? अनुच्छेद 200 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये 84 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में। 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने से एक संबंधित एक नया राज्य का निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। कौन? सहकारी समितियां। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंद्र कुमार गुजराल थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। आगे देखते हैं। कामकाजी परिस्थितियों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इनके लिए संगठन में व्यवस्था करना शामिल है। यह आता है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थान की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 49 जो है करता है रक्षा। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 से 360। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया कि भारत जो राज्यों का एक संघ होगा, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? सहकारी संघवाद की विशेषता का उल्लेख करता है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? अनुच्छेद 51A। आगे देखते हैं।
राज्य सभी नागरिकों को जीवन यापन योग्य वेतन और सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। भारत के संदर्भ में दिए गए इस कथन के संदर्भ में सही कथन है। इसका उल्लेख संविधान के 43वें अनुच्छेद में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपातकाल के दौरान केवल 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, जबकि ये गलत है। ये जो है क्या नाम है, निलंबित नहीं किया जा सकता 20 और 21। सरकार भारतीय संविधान के तहत नागरिकों श्रमिकों के लिए मानवीय गरिमा के अनुकूल जीवन सुरक्षित करने के लिए बनाए गए सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है, अनुच्छेद 21 के तहत। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह सहकारी समिति से संबंधित है। संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32। आगे देखते हैं, यक्ष अपनी आजीविका कमाने के लिए चेन्नई में व्यापार की अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19 के तहत। पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक बच्चों की पोषण स्थिति प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 47 जो है बढ़ाने का प्रावधान करता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि यदि हम कोई धार्मिक जुलूस देख रहे हैं तो हमें सांप्रदायिक सद्भाव को याद रखने की आवश्यकता है? यह अनुच्छेद 51A के तहत है। भारत के मौलिक कर्तव्य के संबंध में कथन सही है? कौन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 जो है नामों और सीमाओं से परिवर्तन से संबंधित है। आगे देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किसने मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण सुलेख शैली में लिखा था? तो ये बसंत किशोर वैद्य ने किया था। मोस्ट है, ये भी पूछा नहीं गया किसी एग्जाम में, ये कभी पूछा जा सकता है। भारत के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित एक संसदीय लोकतंत्र है, कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, ये जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफ़ी हद तक किस अधिनियम से लिया गया है? तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गांधीवादी सिद्धांत है, यानी भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है? ग्राम पंचायत का आयोजन, ये जो है गांधीवादी सिद्धांत है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार की एक कैप्टिव संस्था है, क्या? शिक्षा मंत्रालय। भारत में किस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों की 3 सूचियों के रूप में विभाजित किया? तो 1935। आगे देखते हैं, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, CAG। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान है, किस प्रकार से नागरिकता त्यागी जा सकती है और ली जा सकती है। KA नजीब बनाम भारत संघ का मामला किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आगे देखते हैं, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? तो 1958 में बनाया गया था ये। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रारूपण समिति में भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? तो फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। मोस्ट ये भी पूछा जा सकता है, नहीं कभी पूछा गया है। 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग
9B के कुछ प्रावधान को रद्द कर दिया। भाग 9B किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो भाग 5 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? तो 44वें संविधान संशोधन 44वें द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 79 जो है ये द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया, क्योंकि भाग 3 है क्या? वाद योग्य। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नत में आरक्षण का अधिकार है? केरल राज्य बनाम लेसम्मा जोसेफ के मामले में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधि का समापन है। भारत में राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे? अनुच्छेद 51(1) में प्रावधान है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है? अनुच्छेद 16 में। जनता को दमनकारी राज्य कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। अनुच्छेद 12 के तहत लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा लागू करने योग्य है? तो मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा लागू करने योग्य है। आगे देखते हैं, कौन भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है? ये स्वभाव से नकारात्मक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। JS वर्मा समिति को जो है लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? उपाध्यक्ष का पद जो है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? तो उपाध्यक्ष का पद लिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। किस व्यक्ति को संविधान का दस्तावेज तैयार करने वाली संविधान सभा का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो BN राव को किया गया था। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो धर्मनिरपेक्ष जो है मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस विधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये पूछा गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के राजनीति निषेध सिद्धांतों की एक विशेषता है क्या? वे गैर न्याय संगत है। कौन सा भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? एक सामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध न होना। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के राजनीति निषेध सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे संविधान की एक नवीन विशेषता के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा संविधान से ली गई है। किस संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में लिखित था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको अंग्रेजी में लिखा था और हिंदी में इसको बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। ये मोस्ट है, ये पूछा गया कई बार, लेकिन हिंदी में किसने लिखा है, उसको ट्रांसलेट किसने किया, ये नहीं पूछा गया। तो बसंत कृष्ण वैद्य ने इसको हिंदी में लिखा था और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये जो इसका मूल संविधान का अंग्रेजी में हस्तलिखित प्रत तैयार किए थे। आगे देखते हैं, संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था। तो SN मुखर्जी थे, मोस्ट है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये विशेषता है, सबसे लंबा और लिखित संविधान है। स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाना चाहिए। यह बयान किसने दिया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था ये बयान। अगला देखते हैं,
कौन सा भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदार सिद्धांत है? समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करना। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिध्वनित होता है क्या? फ्रांसीसी क्रांति से। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है। मोस्ट है भी। आगे देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन नियम 2002 द्वारा संविधान में कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किया गया? जो माता पिता या अभिभावक हैं द्वारा उसे अपने उस बच्चे या ऐसे प्रतिपाल्य को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करना जो 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच का हो सकता है। किस संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। आगे है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवित प्राणियों के लिए दया सहानुभूति का उल्लेख है? तो 51A(G) में है। न्यायालय किस रिट याचिका के माध्यम से कैद किए गए किसी व्यक्ति को अपने सामने बुला सकता है ताकि वह यह जान सके कि उसे कैद क्यों किया गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत वह कौन सी उम्र है जिस पर बच्चों को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगाना निषेध है? तो 14 वर्ष से कम। किस संविधान संशोधन नियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से विलोपित किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 अनुच्छेद 21A के तहत संवैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए बनाया गया था। यह कब से लागू हुआ और खाली स्थान के सभी बच्चों पर लागू होता है? यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों पर लागू होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी को किस संविधान संशोधन जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 21A के तहत। किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया है। अगला है। कौन सा सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में उल्लिखित अभिव्यक्ति से संबंधित है जिसके द्वारा एक कानून केवल असंगतता या उल्लंघन की सीमा तक शून्य होता है? तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत उसे कहते हैं। आगे देखते हैं। यदि किसी भारतीय नागरिक को उसकी जात के कारण सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है तो उसे किस मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है? इस समानता के अधिकार से वंचित किया जाता है। 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का मूल कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया? ये 86वां संविधान संशोधन नियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। मई 1922 में हुए आम चुनाव में किस राज्य में पहली बार EVM का प्रयोग किया गया था? ये केरल में EVM का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आगे है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबन से संबंधित है? अनुच्छेद 317। भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन नियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 2014 में पारित किया गया। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? राज्यों के राज्यपाल जो है निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन है? तो ये भाग भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन है? तो ये भाग 6 है। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021 के आयकर अधिनियम में संशोधन करता है क्या? 1961। आगे देखते हैं। भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्त नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करने का कर्तव्य किसके पास होता है? अध्यक्ष या सभापति के पास होता है। आगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता वयस्क मताधिकार का प्रयोग। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? तो सोवियत संघ था। सोवियत रूस से कहते सोवियत USSR। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निषेधक तत्व किस देश से गृहीत किए गए हैं? तो आयरलैंड से गृहीत किए गए हैं निषेधक तत्व। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। आगे देखते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। आगे एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने, अपना पदभार ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान लेता है राज्य के संबंध में? आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कौन करता है? तो भारत की संसद करती है। भारत में किसके पास किसी अपराधी के दंड के क्षमा करने, प्रविलंब करने या कम करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(1) में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। किस संविधान से भारत ने अपने संविधान में कानून के शासन की अवधारणा को अपनाया है? तो ब्रिटिश संविधान से ये अपनाया है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 के तहत। मोस्ट एक पूछा गया है एक बार। किस देश के संविधान से भारत ने अपने संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के विचार को अपनाया है? तो ये कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। आगे देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत राज व्यवस्था की परिकल्पना की है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक प्रावधान की न्यूनता को पूर्ण करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अधिनियमित किया गया था? अनुच्छेद 17। भारत की संसद ने किस वर्ष में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम लागू किया? तो 1952 में। कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है भारत सरकार का संसदीय स्वरूप? आगे देखते हैं। भारतीय संसद में अध्यक्ष की संस्था और उसकी भूमिका पर विचार लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन और इसके अमल का निषेध से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। भारत के क्षेत्र के किसी भी भूभाग में रहने और बसने के मौलिक अधिकार को किस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कतिपय अधिकारों आदि का संरक्षण। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44 में। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 भी कहता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, प्रदान करना। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है? अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो ये 32 है संवैधानिक उपचारों से। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का प्रावधान है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना से संबंधित है? अनुच्छेद 50। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 23 और 24।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 130 में है वो। कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51। किसी राज्य का राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत एक वित्त आयोग का गठन करेगा, ये प्रति 5 वर्ष पर। अगला देखते हैं, किस अनुच्छेद में विवेक की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 25 में इसका उल्लेख है। किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा अधिकार, शैक्षिक अधिकार का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में संस्कृत एवं शैक्षिक अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 29-30 में। किस अनुच्छेद में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 30 में इसका उल्लेख है। आगे देखते हैं, केंद्र ने 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 हटा दिए। इस अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 2324। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 40 जो है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 और 360 पर आधारित है क्या? आपातकालीन प्रावधान, ये आपातकालीन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायतों का संगठन। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 338। किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा का उल्लेख है? अनुच्छेद 22 में इसका उल्लेख है। आगे देखते हैं, कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? अनुच्छेद 226 के तहत। कौन सा अनुच्छेद राज्य के लिए महाधिवक्ता की बात करता है? तो 165 जो है। किस वर्ष में अपने मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की थी? तो 1927 में। अगला देखते हैं, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तो 15% से अधिक नहीं होगी। भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल है? तो भाग 4। अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य की भंग नहीं होगी क्या? विधान परिषद। आगे देखते हैं, भारत का संविधान किस तिथि से ग्रहण किया गया? ये 26 नवंबर 1949 से ग्रहण किया गया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये सुकुमार सेन थे। मोस्ट है, पूछा गया है। मान लीजिए कि ए अपनी सहेली के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई है। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 15 जो उसको राहत प्रदान करता है। आगे देखते हैं, मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश के मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई? तो ये इंग्लैंड के संविधान में। यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान करता है? तो ये 22 प्रदान करता है। किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 विषयों अनुच्छेद 29 से 43 और 48 को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा जोड़ा गया। आगे देखते हैं, संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने का क्या महत्व है? पूर्ण स्वराज की घोषणा। भारत के वित्त आयोग को किसकी सिफारिश कराने की आवश्यकता होती है? भारत के राष्ट्रपति की। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 137। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो? तो अनुच्छेद 40 है। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार
से संबंधित है। अनुच्छेद 23 आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 247 है। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो अनुच्छेद 141 आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमारी सामाजिक संस्कृति की समूह विरासत को महत्व देने और परिरक्षित करने को प्रतिष्ठापित करता है? तो अनुच्छेद 51 ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 223 संबंधित है लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है? मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना, ये उनका कर्तव्य है। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषाएं हैं। आगे देखते हैं। भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों के पास है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? तो भाग 8 जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये फ्रांस से ली गई है। भारत में पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो 1862 में स्थापित किया गया। किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना एक उच्च न्यायालय है? दिल्ली प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1966 में। भारतीय उपराष्ट्रपति कितने वर्षों तक पद पर रहता है? 5 वर्षों तक रहता है। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 क्या दर्शाती है? अप्राकृतिक अपराधों को अपराध घोषित करे। ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो खालिस्तान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं, यानी पंचायत क्षेत्र में जो रहते हैं। भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ है जनहित याचिका, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आगे देखते हैं। नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन आयोग की जिम्मेदारी है। किसकी? राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। सरोगेसी विनियमन अधिनियम विधेयक सरोगेसी विनियमन विधेयक 2016 किस पर रोक लगाती है? व्यावसायिक सरोगेसी पे। आगे देखते हैं। राज्यों की परिषद में राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्य होंगे 12। यदि कोई व्यक्ति भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने का इच्छुक है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। एक धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा के भीतर लोकसभा को लौटाया जाना चाहिए या तो सिफारिश के साथ बिना सिफारिश के। ये 14 दिनों के भीतर जो लौटाया जाना चाहिए। कौन सा सरकारी अधिकारी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। अगला देखते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का कार्यकाल। किस भारतीय मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया था? तो गृह मंत्रालय ने पेश किया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य परिषद में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को जो नामित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा का उपसभापति जो करता है। देखते हैं। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 15 में दिया गया है। लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। आगे देखते हैं। ट्रेन में यात्रा करते समय एक यात्री ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उसके महान आदर्शों के खिलाफ बोलना शुरू किया। कौन सा अनुच्छेद ऐसी परिस्थितियों के संबंध में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 51A, B। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम
उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 24 के तहत यह प्रावधान। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो यह अनुच्छेद 23 है। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना प्रदान कर रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा? किस अनुच्छेद के तहत? ये 20B के तहत जो है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 42 के तहत। आगे देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता या अभिभावक हैं उसका कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो 6 और 14 साल वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करे? तो यह अनुच्छेद 51A के तहत यह है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निवारक नजरबंदी से संबंधित है। आगे देखते हैं, X और Y एक रेस्तरां में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें समान कार्य के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 39 जो है ये समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस महान आदर्श का उल्लेख है? विचार, अव्यक्त, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में किसे वर्गीकृत किया गया है? तो अनुच्छेद 32 और 35 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 कब लागू हुआ? 3 जनवरी 1967 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के किस निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 48 के तहत आता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उसका अनादर करते हैं वे अमान्य होंगे? अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियां बनाने का उल्लेख बनाने के अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 19(1)C के तहत यह है। चूंकि पूर्ण समानता असंभव है इसलिए भारतीय संविधान की समान सुरक्षा उचित वर्गीकरण के अधीन है। अनुच्छेद 14 के तहत ही प्रावधान है। आगे देखते हैं, एक पिता अपने युवा बेटे और किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहे थे। पिता किस अनुच्छेद के मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे? तो यह अनुच्छेद 51A(F) के तहत जो है प्रचार कर रहे थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में किसका उल्लेख है? समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी? तो अनुच्छेद 239A के तहत। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के कितने निर्देशक तत्वों को संशोधन किया गया था? तो 1 किया गया था। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने निर्देशक तत्व जोड़े या संशोधित किए गए? 4। आगे देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है किसको? राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक होगी या होगा क्या मंत्रिमंडल होगी? आगे देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह परिभाषित करता है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है ना कि विदेशियों के लिए? अनुच्छेद 51A के तहत हो। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राजनीति से पूर्णतः
पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 के तहत यह प्रावधान। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के पहले आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? 1993 में हुए थे। राज्यसभा को अनुशंसा के साथ या उसके बिना धन विधेयक को होता है 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना। भारत का चुनाव आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना? तो 1989 में बना था। आगे देखते हैं। भारत के संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों दोनों में किस प्रकार की सरकार स्थापित की जाती है? तो संसदीय सरकार। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 80 जो है ये करता है। आगे है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के किस खंड में हमारी सम्मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने की आवश्यकता का उल्लेख है? खंड F में। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1950 में किया गया था प्राक्कलन समिति का। किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया? ये वित्त आयोग का। आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226। भारत में कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? धन विधेयक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? अनुच्छेद 15(2) के तहत। आगे देखते हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं नोटा कब लागू किया गया? तो 2013 में किया गया। मोस्ट है नोटा का सोटा कब लागू किया गया? 2013 में लागू किया गया। आगे देखते हैं। दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था कि विधि आयोग सूचना के अधिकार के अधिकारी के समक्ष दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति के मुद्दे पर विचार कर सकता है। यह आदेश देने वाले न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ एवं AS बोपन्ना। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो वे न्यायालय जा सकते हैं। आगे देखते हैं। शहरी स्थानीय सरकार जो कितनी अधिक आबादी वाले किसी भी महानगर के विकास के लिए काम करती है? भारत में नगर निगम के रूप में जानी जाती है। कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख की होती है आबादी। कौन सा अभिप्राय उन मामलों से है जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों में जाने से पहले प्रत्येक रूप से विचार किया जा सकता है? तो आरंभिक अधिकारिता उसे कहते हैं। आगे देखते हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? मोस्ट है 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानते रहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 84 जो है निर्धारित करता है। आगे देखते हैं। कौन सा पुरस्कार ग्राम सभाओं को शामिल करके सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्राम पंचायतों, ग्राम परिषदों को दिया जाता है? नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार इसके तहत दिया जाता है। कर्नाटक सरकार द्वारा विनय समरस योजना की घोषणा की थी, जो राज्य भर की ग्राम पंचायतों को किसको मिटाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम था? अस्पृश्यता मिटाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम था। यानी विनय समरस योजना के तहत जो कर्नाटक सरकार जो है अस्पृश्यता मिटाने के लिए एक प्रोग्राम चलाई थी। आगे देखते हैं। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कोरम कितनी होनी चाहिए? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने? तो PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जो है ये वित्त मंत्री बने थे। कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार हो गया है। आगे देखते हैं। सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के कितने से कम ना हो कि अनुसूचित जाति जनजाति जैसा भी मामला हो उससे
संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा 1/3। किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 111 के तहत जो है निषेधाधिकार का वर्णन है राष्ट्रपति के। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 24 के तहत है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का उद्देश्य बालिकाओं में कौन से बीच की आयु वाली लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण में वृद्धि करना है? तो 11 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए। आगे देखते हैं। मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान में भाग 9 पंचायतों को जोड़ने के लिए जिम्मेदार था? तो ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायतों को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 23 जो प्रदान करता है। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के से कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं? तो ये 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 44 के तहत यह है। अप्रैल 2022 तक लोकसभा में कितने आम चुनाव हुए थे? तो 17 आम चुनाव हुए थे, जो कि 18वां आम चुनाव जो है वर्तमान में चल रहा है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य नहीं होंगे, 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है क्या? समापन, उसे कहते हैं समापन प्रस्ताव। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में पहली बार संशोधन किया गया था कब? 1976 में किया गया था। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में एक है क्या? संघवाद। भारत में कितने स्तर के न्यायालय हैं? 3 स्तर के न्यायालय हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है क्या? गणतंत्र है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो ये भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यदि न्यायालय का यह मामला मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, तो उनके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है। इसे कहा जाता है क्या? न्यायिक समीक्षा उसे कहा जाता है। आगे देखते हैं। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय संपरिषद को समाप्त कर दिया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा से संबंधित है। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार मोस्ट है। विनियोग विधेयक 2022 24 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था वित्त मंत्रालय द्वारा। विनियोग विधेयक जो है वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? कर्नाटक में द्विसदनीय विधानमंडल है। आगे देखते हैं। संविधान के भाग 6 में राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है, अनुच्छेद 168 से 212 तक। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ये कर्तव्य है। अन्य राज्यों के साथ साथ इन राज्यों में विधान परिषदें मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1)(d) के अनुसार देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत प्रावधान है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल विषय शामिल हैं, 29 विषय शामिल हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी? क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो 11वीं अनुसूची शामिल की गई थी? आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर विभेद को प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 15 जो धर्म के आधार पर विभेद को प्रतिबंधित करता है। आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम कब पारित किया गया? 2021 में पारित किया गया है। मोस्ट है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है भारतीय संविधान का संरक्षक। भारतीय संविधान के किन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्व को सुनिश्चित करना है? 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा यह हुआ है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप हुआ क्या? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम 2015 की धारा 2(12) बालक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिससे वर्ष की आयु पूरी नहीं की, यानी 18 वर्ष से कम आयु पूरी नहीं की हो, इसको परिभाषित करती है। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है वाक स्वातंत्र और अव्यक्त स्वातंत्र, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का। भारत में इनमें से किस राज्य में पंचायती राज नहीं है? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। इन 3 राज्यों में जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। किस वर्ष पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया? तो 2004 में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? तो पीके थुंगन समिति ने सिफारिश की थी। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ कितना अनुच्छेद है? तो 448 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य है। पहला। आगे देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बाद भारत के सभी राज्यों में कितने स्तर की पंचायती राज संरचना है? तो 3 स्तर की है पंचायती राज संरचना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध का प्रावधान है? अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 23 में प्रावधान है। आगे देखते हैं। बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? ये 50% दिया जाता है। कोई पार्टी लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटों में से कम कितना प्रतिशत वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है? तो 6। इसमें 6 राज्यों में यानी चुनाव में। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कहाँ के संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार किए गए कहा जाता है? उधार लिए गए कहा जाता है, यूएसएसआर। भारत में पंचायती निकाय का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कब तक जारी रहेंगी? 5 साल तक। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 40 के तहत। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43(b) को जोड़ा गया राज्य के निर्देशक तत्वों में। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होगी कितनी? 35 वर्ष की।
35 वर्ष से कम व्यक्ति का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। भगत सिंह और बटुकेश्वर ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो 1929 में फेंका था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग का जिक्र है? तो अनुच्छेद 37 में इसका जिक्र है। आगे देखते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा जहां जहां से चुनाव लड़ा जा सकता है 2, यानी 2 जगह से कम अधिकतम, यानी अधिकतम 2 जगह से चुनाव लड़ा जा सकता है। संविधान अनुसूचित जनजात आदेश संशोधन विधेयक 2027 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में किसने पेश किया था? अर्जुन मुंडा ने पेश किया था। भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो 14 वर्ष से कम बच्चे को नहीं लगाया जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 108 जो है ये करता है उल्लेख। भारतीय संविधान में ब्रिटेन की संविधान से ली गई है क्या? संसदीय सरकार, मोस्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं मिलेगी? तो अनुच्छेद 20 में प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में है? तो वित्त आयोग के बारे में। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानूनों को निरस्त किया गया था? ये 3 कानूनों को निरस्त किया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है क्या? कुलीन तंत्र जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं, कुलीन तंत्र नहीं है। भारतीय संविधान ने संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की है, दक्षिण अफ्रीका से गृहीत की गई है। आगे देखते हैं। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? समता के अधिकार। राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है उपराष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है अध्यक्ष के द्वारा, और संसद का सत्र शुरू होता है प्रश्नकाल से। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आगे देखते हैं। संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय, जुलाई 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? तो 75 सदस्य हैं। भारतीय संवैधानिक न्यायविद फली एस नरीमन की आत्मकथा है बिफोर मेमोरी फेंड्स एंड ऑटोबायोग्राफी। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिटें जारी की जा सकती है? तो 5 रिटें जारी की जा सकती हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है अखिल भारतीय सेवाएं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघलोक सेवाएं का प्रावधान है? तो अनुच्छेद जो है ये 14 में ये प्रावधान है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? अनुच्छेद 52 से 78 तक। मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्या नहीं है? चुनाव के दौरान मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें हैं कितनी? 19 हैं। कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता? तो लगातार 6 महीने बाद जो उसको हटा दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है? तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक कार्यरत एक संस्था है। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पे कितनी राशि जमा करनी होती है? तो 15,000 रुपये जमा करनी होती है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा किसने कहा? तो ये BR अम्बेडकर ने कहा था। मोस्ट ये क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। आगे देखते हैं। विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चयनित। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संशोधन प्रक्रिया से है? तो अनुच्छेद 368 जो है इस संशोधन प्रक्रिया से है। किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? महाराष्ट्र में भी 2 सदन है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। भारत में किस मानक साधन के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं? तो EVM द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा जो चुनाव कराए जाते हैं।
आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समता का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 के तहत। यक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में कार्यरत है, यक्स के किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है 60 से 500 तक। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार को लिया गया कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। अगला है, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। कहाँ से जोड़ा गया था? ये 2002 में जोड़ा गया था। ये 2002 में जोड़ा गया है। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।